वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं हुशनेक सिंह पिंखा। अज असी संगम बिहार तो बहुत ही समाज सेवक और सच्चे देश भगत विजय जौली जी का एक बहुत बड़ा योगदान इस क्षेत्र च रहा, विकास के उत्ते, मान सम्मान के उत्ते और लोगों दी धीआं भैणां दे हर औखे दे वेले भी खड़े हो जाते थे। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये सानू मिली कि जिहड़ी यात्रा लैके जल्दी निकले हैं, एक छोटी जी यात्रा नहीं सी। 72 देशों ने इस यात्रा दे बहुत अच्छा कहा और लोगों ने दर्शन किए और इन्होंने सेंटर के इन्हों की अपनी सरकार के भी गुडविल और शाबाशी मिली। अज गल करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब जी की ये यात्रा जो तुसीं शुरू की तो किहो जिहा अनुभव करते थे? देखिए, मैंने कोरोना वायरस पेंडेमिक के समय जब दुनिया एक देश से दूसरे देश यात्रा भी नहीं कर सकती थी, तब मैंने एक महाअभियान की शुरुआत 1 वर्ष पूर्व की और इस महाअभियान के प्रेरणा स्रोत भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी, विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक दिवंगत अशोक सिंघल और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे, जिन्होंने 5 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट का सर्वसम्मत निर्णय आने के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव रखी और 25 अगस्त 2020 को दुनिया की प्रमुख नदियों का और समुद्रों का पवित्र जल भारत में बन रहे अयोध्या के राम मंदिर के लिए इकट्ठा करने का मैंने एक प्रण लिया। मुझे खुशी है, दुनिया के न केवल हिंदुओं ने, सिखों ने, मुसलमानों ने, ईसाइयों ने, यहूदियों ने और बौद्ध धर्म में विश्वास रखने वाले सभी भाइयों ने मेरी इस प्रकल्प में दिल खोल के सहायता की और 25 अगस्त 2021 तक मैं दुनिया के 7 महाद्वीपों के 115 देशों का जल भारत में अयोध्या राम मंदिर में अर्पण करने के लिए सफल हो पाया। ये दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते हुआ और प्रभु श्री राम की भक्ति के चलते हुआ, जिसका जिक्र बार बार सिख धर्म के धार्मिक ग्रंथों में श्री राम के उच्चारण से जो शक्ति मिली है, वो शक्ति मेरे प्राणों में, मेरी आत्मा में और मेरे शब्दों में उच्चारित होती रहती है। डॉक्टर साहब, एक होर असी गल करना चाहते थे कि असी ये तुहाडे तो जानकारी लेना भी इन्ने देशों की तुसीं यात्रा की, कोई कठिनाई बीच में? देखिए, कई देशों की मैंने यात्रा करी और कई देशों में मैंने अपने संबंधों के आधार पर वहां से जल को भारत में मोटिवेशन के आधार पर, संवाद के आधार पर, संबंधों के आधार पर और धार्मिक भावनाओं के आधार पर भारत में मंगवाया। लेकिन एक बात जो मुझे बड़ी कचोटती है, जब मैंने पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के लोगों से प्रार्थना करी कि मुझे भारत में बन रहे अयोध्या राम मंदिर के लिए आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी रावी नदी का जल भारत में भेजो, तो उन्होंने डरकर मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा, डॉक्टर जौली साहब, हम आपको जल तो भेज देंगे, लेकिन उसके बाद हम बचेंगे ये नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं भी कहाँ मानने वाला था। मैंने सिंध प्रांत के एक हिंदू और सिंधी भाई से प्रार्थना करी, जिसने वहाँ के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पाकिस्तान की नदी का शुद्ध जल भरकर पहले दुबई भेजा और दुबई से मैंने भारत मंगवाया। लेकिन उसी प्रकार से
अफगानिस्तान में जब तालिबान मशीन गन्स को लेकर आगे बढ़ रहे थे, गोलियां लोगों पर चला रहे थे, तो अफगानिस्तान के वो व्यवसायी जो भारत में चिलगोजे लेकर आते थे, जो बादाम लेकर आते थे, जो व्यापार करते थे, वो मुसलमान अफगानी और पश्तून भाई अफगानिस्तान की पवित्र नदी का जल भी लेकर प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए लाकर उन्होंने मुझे कृतज्ञ कर दिया। मैं तो इसलिए सभी धर्मों का सम्मान करने में विश्वास रखता हूँ। डॉक्टर साहब, एक होर गल असीं करना चाहुंदे सी तुहाडे नाल कि भी ये जल जदों इकट्ठा होया, क्या लोगों ने पूछा भी किते जल खराब तो नहीं हुआ? देखिए, मैंने रामायण में पढ़ रखा था जी। हनुमान जी के जो बानर सेना थी, हजारों वर्ष पूर्व रामायण में उसका जिक्र है। प्रभु श्री राम का नाम लेकर उन्होंने समुद्र में पत्थर डाले थे और रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका तक एक राम सेतु बन गया था। और इसी प्रकार से मेरे संगम विहार के इस ऑफिस के अंदर विभिन्न देशों से आए हुए जल को मैं एक बड़े लोटे में डालता गया। मैंने सुन रखा था अगर गंगा का पानी होगा तो वो 3 महीने से बाद भी खराब नहीं होता है, लेकिन कोई दूसरा पानी होगा तो वो खराब हो जाएगा। मेरे स्वयं के ऑफिस में मैंने वो चमत्कार होते देखा है। मैं अभी दिखाऊंगा उस लोटे में, जिसमें 1 साल से ज्यादा 115 देशों का पानी श्री राम के नाम से भरा गया और जो पिछले हफ्ते खोला गया। मैं उसकी बार बार परीक्षा नहीं लूंगा। पानी पाक साफ, कोई बदबू नहीं, कोई गंध नहीं, लेकिन प्रभु श्री राम के नाम में इतना दम है कि मेरे जैसा व्यक्ति जो अंधविश्वास में, जो सुपरस्टिशन में विश्वास नहीं करता, उसको भी नतमस्तक होना पड़ा। और ये आज के आधुनिक युग में हुआ है और इस पूरे महाअभियान ने ये सिद्ध कर दिया है। हजारों वर्ष पूर्व सरयू नदी के किनारे ना केवल अयोध्या वासियों का ही प्रभु श्री राम के आदर्शों में विश्वास था, अपितु आधुनिक युग में दुनिया भर के करोड़ों प्रभु श्री राम के अनुयायियों के अंदर, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, आज भी उनका अटूट असीम अनुकंपा व विश्वास और श्रद्धा आज भी कायम है। जय सिया राम। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा फिर रह गया है, मेरे दिल च बार बार उठता है कि आपकी सरकार दे विचों राजनाथ सिंह जी ने आपके बारे कहा है कि सेहत का राज और इतनी खूबसूरती और सेहत का राज का कारण क्या है? देखिए, मैं राजनाथ सिंह जी जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब मैं दिल्ली युवा मोर्चा का अध्यक्ष के नाते मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला था। जब राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो मुझे उनके सानिध्य में भारतीय जनता पार्टी के विदेश विभाग का प्रमुख बनने का मौका मिला। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ भारत के रक्षा मंत्री बनने का उनको सौभाग्य मिला है और उनके घर पर, उनके सानिध्य में और उनके साथ अयोध्या राम भूमि के ऊपर मंदिर बनाने के प्रमुख विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक चंपत राय जी के सानिध्य में, अनेक देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों के सानिध्य में जो मुझे इस बड़े महाअभियान की शुरुआत करने का मौका मिला है, मैं पॉजिटिव रहता हूँ, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, मैं पॉजिटिव देखता हूँ, मैं पॉजिटिव सूंघता हूँ, मैं पॉजिटिव कानों में
जो वॉइस जाती है, जो आवाज़ जाती है, जो वाणी जाती है, मैं उसको पॉजिटिव लेने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मेरे तन में, मेरे मन में, मेरी आँखों में, मेरी आत्मा में वो पॉजिटिविटी का, वो सकारात्मक अनुभूति का प्रचार होता है, जो मेरे माथे पर, जो मेरे मस्तिष्क पर एक चमक के रूप में अलौकिक प्रकाश रहता है। इसलिए शायद इससे प्रभावित होकर आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने ये कह दिया हो, आप तो वैसे ही दिखते हो जैसे पहले नौजवान थे, आज वैसे ही डॉक्टर विजय जॉली नौजवान है। मैं पहले विजय जॉली था, लेकिन अब मैंने पीएचडी की है। हर साल आदमी बढ़ता चला जाता है, सोच में, कृत्य में, शब्दों में, कार्यों में, सक्रियता में। मुझे खुशी है, मैं अपने पिता की 93 वर्षीय पिता की मैं सेवा करता हूँ, उनके बाल काटता हूँ, उनका फेशियल मसाज करता हूँ, उनके हाथों और पैरों के नाखून काटता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, उनको चेयरफुल रखता हूँ, उनको मोटिवेटिंग रखता हूँ, उनके साथ हर दिन एक बार चाय का प्याला पीता हूँ, उनको खुश रखता हूँ और उनके आशीर्वाद से मैं भी खुश रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर साहब, जथेदार टीवी ने गलबात करना थोड़ा दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी आशा है जथेदार टीवी के माध्यम से मैं हिंदुस्तान और दुनिया के सभी वर्गों के साथ ये संवाद को हमेशा कायम रखूँगा। सत श्री अकाल। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਜੋਲੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। मैं हुशनेक सिंह पिंका, मेरा साथी ज्ञान, संगम बिहार।